हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने इस स्कर्ट को प्लाज़ो में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये स्कर्ट ले ली है। इसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है, तो लेंथ भी हमने थोड़ी सी कम करनी है। तो किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में पूरा समझाने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो स्कर्ट का सेंटर की सिलाई है, देखिए 2 सिलाइयाँ हैं यहाँ पर। तो दोनों ही सिलाई को हमने मिलाकर पकड़ लेना है और पकड़ने के बाद इस तरीके से दोनों को मिलाकर रखने के बाद फोल्ड करके देखेंगे कि ये दोनों सिलाइयाँ सेंटर की हैं या आगे पीछे हैं। तो दोनों सिलाइयाँ बिल्कुल सेंटर की हैं, तो हमने ये सिलाइयाँ यहाँ से खोल लेनी है। और नीचे का पार्ट जो ये ब्लू वाला पार्ट है, ये भी इसके ऊपर एक्स्ट्रा अटैच है, तो इसको भी हमने खोल के अलग कर लेना है। क्योंकि हम इसकी लेंथ अगर देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा है, हमें 36 इंचज़ रेडी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा इसकी लेंथ आ रही है। तो पहले हम नीचे ब्लू वाला बॉर्डर देख लेते हैं कितना बड़ा है। तो 6 इंच का यहाँ पर ये ब्लू बॉर्डर है। तो 36 हमें लेंथ रेडी चाहिए। तो ऊपर वाला पार्ट हम 30 इंच का रख लेंगे, प्लस हाफ इंच और मार्जिन, सिलाई का मार्जिन रख लेंगे। 3.5 इंच हमने ये वाइट वाले पार्ट में यहाँ पर मार्क कर लेना है। और नीचे हम इसमें ये ब्लू बॉर्डर ऐड कर देंगे जो कि 6 इंच का है। तो टोटल लेंथ हमारे पास यहाँ पर 36 इंच की आ जाएगी। इसको ऊपर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ से पहले हमने सिलाइयाँ खोल लेनी है। ये जो ब्लू बॉर्डर है इसको भी हटा लेंगे। और जो सेंटर की मैंने 2 सिलाइयाँ यहाँ पर दिखाई हैं, इस स्कर्ट में जो 2 सिलाइयाँ सीधी लग रही हैं उसको भी खोल लेंगे। अगर आपकी स्कर्ट में सिलाइयाँ कोई भी नहीं है, एक ही है या कोई भी नहीं है, तो आपने क्या करना है, बीच से इसको फोल्ड कर लेना है। पूरी स्कर्ट को अच्छे से बिछाना है, उसको सेंटर से फोल्ड कर लेना है और फिर सेंटर से ही सीधा कट मारना है उसमें। तो यहाँ से पहले हम इस नीचे वाले पार्ट को पूरा खोल कर यहाँ पे अलग कर लेंगे। तो ये देखिए नीचे वाला पार्ट मैंने अलग कर लिया है। और ये देखिए जो सेंटर की सिलाइयाँ हैं इन्हें भी हमने खोल लेना है। ऊपर से हमने आसन मार्क करना है, तो आसन पहले मार्क कर लेंगे और फिर वहीं तक हम यहाँ पर सिलाई खोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको खोल के ऐसे बिछा लेना है। और जो सिलाई है बीच में, यहाँ पर हमने आसन की मार्किंग करनी है। तो ऊपर से हमने टेप रखा है और लेंथ में हमने 15 इंच पर आसन मार्क करना है। 14 या 15 इंच तक आप आसन मार्क कर सकते हैं। और ये स्टैंडर्ड साइज़ है, इतना तो आपने कम से कम मार्क करना ही है। इससे कम करेंगे आप तो आसन हमारा छोटा पड़ जाएगा। सिलाइयाँ देखिए दोनों हमने खोल ली हैं और 15 इंच जहाँ पर मार्क किया था, दोनों साइड हमने 15 इंच पे मार्क किया। और देखिए सिलाई से सिलाई इस तरीके से मिलाकर रखनी है, दोनों को बिल्कुल सेंटर में अच्छे से करके रखना है। पिनअप कर लेना है आपने अच्छे से इसको। नीचे वाले पार्ट्स भी देखिए इस तरीके से चारों लेयर हमने इस तरीके से मिलाकर रखनी है। सारी जगह से इसको पिनअप कर लेना है, 3-4 जगह से। उसके बाद हमने देखिए ये लेंथ मार्क की थी आसन की 15 इंच पर। और 15 इंच से अंदर की साइड हमने 2 इंच पर मार्क कर लेना है, क्योंकि हमने आसन की शेप डालनी होती है। तो यहाँ पर 2 इंच या 1.5 इंच, तो 2 इंच पे मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया। इस तरीके से मार्क करने के बाद ऊपर हमने इसको तिरछा वी शेप में मिला लेना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर शेप डाल लेंगे और यहाँ पर गोलाई डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए आसन की शेप हमने डाल ली है। ऊपर से हमें तिरछा मिलाना यहाँ पर पड़ा है, क्योंकि लास्टिक डली हुई है। ऊपर से हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। अब हमने यहाँ पर देखिए 15 इंच का आसन मार्क किया था और थोड़ी सी गोलाई डाल दी, तो मतलब थोड़ा और आसन हमारा यहाँ पर बढ़ गया है। अब हमने लेंथ में 30.5 इंच पर मार्क करना है, क्योंकि 6 इंच की नीचे पट्टी आएगी और ये 36 इंच रेडी आएगा। आधा इंच यहाँ पर सिलाई का मार्जिन लिया है हमने। अब यहाँ पर देखिए जो घेरा है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, मुझे यहाँ पर घेरा भी कम करना है। तो 15 इंच हमने रेडी रखना है, तो 16 इंच पे मैंने मार्क कर लिया, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब जो नीचे 16 इंच पे मार्क किया है उसी को हमने ऊपर आसन वाले पॉइंट पर इस तरीके से शेप वाली स्केल से मिला लेना है। अगर आप कम करना चाहते हैं तो इस तरीके से करेंगे, अगर आप पूरा रखना चाहते हैं घेरा तो इस तरीके से इसको सीधा रख सकते हैं और दोनों ही पार्ट्स को यहीं पर अलग अलग स्टिच कर सकते हैं। वहाँ पर आपने नीचे कोई भी कटिंग नहीं करनी। तो मुझे घेरा कम करना था, इसलिए मैंने इस तरीके से मार्किंग कर ली है। अब हमने यहाँ पर देखिए पिनअप कर लिया है, मार्किंग करने से पहले ही पिनअप कर लिया है ताकि मार्किंग करते हुए हिले ना। और यहाँ से हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। सिलाई का आपने ध्यान रखना है, जो दोनों सिलाइयाँ हैं उनको अच्छे से पकड़ के रखना है और उसके बाद यहाँ से कटिंग करनी है। बिल्कुल ऊपर से कटिंग नहीं करनी, ऊपर से कम 1.5 या 2 इंच छोड़ देना है, उसके बाद कटिंग करनी है। आसन का आपने ध्यान रखना है कि 14 या 15 इंच पे आपने कम से कम मार्क करना है, इससे कम कट नहीं करना। अगर आपका आसन बड़ा भी हो जाता है तो आप इसको बाद में सिलाई लगाकर छोटा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने छोटा आसन पहले ही कट कर दिया, सपोज़ 12 या 13 इंच का आप कट कर देते हैं, तो वो पहनने में टाइट आएगा और उसको आप बड़ा भी नहीं कर सकते। इसलिए आप
अगर कंफ्यूज हैं तो थोड़ा सा बड़ा कट कर लें बेशक, और बाद में आप उसको छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कटिंग बिल्कुल मार्किंग के ऊपर मैंने कर ली है। और अब जैसे हम आसन प्लाज़ो की स्टिचिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इन दोनों पार्ट्स पर यहाँ पर देखिए आसन की सिलाई लगाएंगे, डबल सिलाई हमने लगा लेनी है। दूसरे पार्ट पर भी यहाँ पर हम डबल स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हमने नीचे घेरे पर ये पार्ट अटैच करना है। दोनों की सीधी साइड साथ में रखते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगाकर इसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से पकड़ेंगे इस पार्ट को और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और डबल स्टिच हमने यहाँ पर कर लेना है, यहीं से टर्न करके यहाँ पर सिलाई लगा ली है। दूसरे पार्ट में भी हमने सेम तरीके से सिलाई लगा ली है। अब हमने नीचे देखिए ये पार्ट अटैच करना है, तो 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हमने यहाँ पर इसको अटैच कर लिया है। दोनों ही पार्ट्स में हमने नीचे बॉर्डर अटैच कर लिया है। दोनों की ही इनर लेग्स में हमने यहाँ पर 15 इंच पर मार्क किया और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। डबल स्टिच हमने यहाँ पर भी कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर सिलाई लग गई है और ये प्लाज़ो बनकर हमारा बहुत ही आसानी से रेडी हो गया है। तो यहाँ पर देखिए हमारे प्लाज़ो की फ़ाइनल लुक, प्लाज़ो बनकर हमारा बिल्कुल रेडी है और बहुत ही आसानी से ये प्लाज़ो बन जाता है, स्कर्ट से प्लाज़ो में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर बस आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आसन को आपने छोटा कट नहीं करना है, और अगर आपको लगता है कि बड़ा है तो यहाँ से आपने शेप डालकर यहाँ पर एक सिलाई और लगा लेनी है और ये आपका आसानी से छोटा भी हो जाएगा।